सर बोलो बोलो। लिमिट्स में जो पीसवाइज फंक्शन का आता है ना क्वेश्चंस, क्या चाहिए पीसवाइज फंक्शन का लिमिट्स में? पीसवाइज फंक्शन का क्वेश्चंस आता है ना। नहीं नहीं, इसमें पीस वाइज फंक्शन नहीं। हाँ वो बता दूंगा, अगर उस तरह से है तो। क्यों नहीं, किसी सर भी उस तरह टाइप के का एक क्वेश्चन बता इससे फॉर्म हो दीजिए। सकते। अच्छा, तो वो बताता हूँ। जैसे देखो, तुमको फाइंड आउट करना रहेगा पीस वाइज में। सपोज इस तरह से चलो, लिमिट x टेंस टू 0, अगर पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अब देखो, यहाँ पे क्या करना है कि जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ऑप्शन रहेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों दे देगा, है ना, कि राइट हैंड लिमिट इज दिस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज, ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे। एक ऑप्शन अगर डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, अगर इन ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में, है ना, ऐसे समझ सकते हो, वन ऑफ द ऑप्शन आउट ऑफ 4 it does not exist, then find left hand limit and right hand limit both। कोई दिक्कत नहीं ना। जहां पे ऑप्शन रहेगा, अगर ऑप्शन ऐसा नहीं है तो सिंपली क्या करेंगे, लिमिट फाइंड कर लेंगे, है ना। जहां पे हो सकता है कि समटाइम्स क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा, राइट हैंड लिमिट ये होगा, तो दोनों फाइंड करना पड़ेगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट है ही नहीं, तो एक लिमिट, कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड किया, आंसर बता देगा। अगर डज नॉट एग्जिस्ट वाले उसमें है, तो तुमको वहां पे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करना है। तो अब देखो, यहाँ से सॉल्यूशन लिखे, एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं फर्स्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, बोले ना एच हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। वो माइंड में सेट कर लो कि एच हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो 0 पे चेक करना, 0 माइनस एच, यस और नो, हेलो। सो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स को 0 माइनस एच से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस एच, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या होगा, माइनस एच होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, बताओ एनीवन। ये किस दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे आ जाएगा -1। माइनस एच, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा। यस 0 एंड ये लाई कर रहा है, Yes, sir. इट Yes, sir. लाइज बिटवीन Yes, sir. -1 एंड 0, इसलिए -1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इसमें होता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट उसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है, राइट। देन हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू, अगर 0 पे है राइट हैंड लिमिट तो 0 प्लस h हो जाएगा। अगर a रहता, मीन्स x टेंस टू a रहता, तो राइट हैंड लिमिट लिखते, तो हमेशा ध्यान रखना कि x इज इक्वल टू a प्लस h हो जाता, और लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू a माइनस एच। तो ये एकदम सेट कर लेना है माइंड में, कैसे ही होता है, कुछ दूसरा ऑप्शन सोचना ही नहीं है, इसके अलावा नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो वो तुमको ध्यान में रखना है, ये कैसे होगा, तो बार बार क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने से सेट हो जाएगा, है ना। एक दो बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है, वो भूल जाओगे बार बार क्या होता है नहीं होता है ना। तो राइट हैंड लिमिट में अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h, अब लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा h, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी,
जीरो आएगा। Yes. Yes. तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे Limit. हाँ डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आई बात समझ में? अभिषेक क्लियर हो गया एक क्वेश्चन से, यस सर। है ना। तो जहाँ पे ऑप्शन अगर ऐसे दिए हुए हैं कि एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, वहां पे सर्टेनली तुमको चेक तो करना पड़ जाएगा। नहीं चेक करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर गलत मार के आ जाओगे, है ना। तो दिक्कत जैसे यहाँ पे दे दिया, एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी तरह से एग्जाम्पल। पढ़ के आए हो, कुछ कुछ बोले थे ना कि वो सब कवर करके आना है, थोड़ा मोड़ा पढ़े हो? Yes. Yes. अच्छा ध्यान देना। Yes, sir. अब पढ़े हो, अच्छा ठीक है। अब सपोज लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। अब इसका बताओ, ये तो अभी बताएंगे। इसमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखना 0 आएगा। Yes. ट्राई करके देख लो। ये सुनो, बस पुट करना है, उतना सोचना नहीं है। शॉर्टकट में बता दूं क्या? Yes, sir. यहाँ पे तुमको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). फाइंड तो क्या होगा, 0 प्लस, अगर यहाँ बोला जाए 0 प्लस एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). फाइंड हो जाएगा। अभिषेक यस बताओ क्या आएगा। देखो पीस वाइज फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ ताकि क्लियर हो जाए क्या करना है, वो आइडिया होना चाहिए। इसका आया ना आंसर प्रियांशी? यस सर, उसका है वो। यस सर। आंसर आ गया। देखो राइट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच पुट करेंगे, राइट। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच। अब देखो ये जो नंबर है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में, तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 माइनस एच। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच। अब ये नंबर क्या हो गया, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बताओ क्या आया आंसर, कैलकुलेट करके बताओ। विवेक, सर कर रहा। गौरव, कृष्णा, तो ट्राई कर रहे सर, बनेगा तो। ओके। जय, यस सर। बताओ आंसर। सुदेव, सुदेव, यस सर। बताओ। फर्स्ट का 1। फर्स्ट का 1, गुड। हाँ इसका 1 आएगा और इसका देखना 0 आ जाएगा, यस है ना? सर। Second. हाँ 0। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं था। लिमिट x
टेंड टू 0 प्लस है ना, 0 प्लस इट मीन्स क्या होगा, एफ एक्स। इट मीन्स यहाँ पे ये समझना है कि x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो गया, प्लस जाएंगे तो ये हो जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 प्लस h है, इनडायरेक्टली गिवन। x टेंड्स टू 0 माइनस, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 माइनस h है। यही है ना दो ऑप्शन। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस h। तो इनपुट ये हो गया है ना, ये इनपुट है बेसिकली, है ना। तो इनपुट किस में जा रहा है, 0 0 प्लस h, इसमें जा रहा है, तो ये वाले लेंगे। इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लेते, x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से या h से, h प्लस 1। अब h टेंड्स टू 0, ये बताए थे कि कोई भी नंबर में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे h मीन्स 0 के आसपास वो कोई भी नंबर रहेगा, और किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई भी चेंज नहीं होता है, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, f ऑफ 0 माइनस h। सो 0 माइनस h इनपुट जो है वो इसमें जा रहा है, ये सुनो, देख रहे हो 0 से पहले वाले के क्रॉसपोंडिंग आउटपुट कौन सा है, ये है, 0 है। इट मीन्स इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पे x है ही नहीं, तो कहाँ पे पुट करोगे, x को रिप्लेस करते हैं ना 0 माइनस h से। देखो ना इस इनपुट के क्रॉसपोंडिंग आउटपुट सर क्या है, इसमें 0। 1 कैसे है सर, और एक बार बताइए ना मेरा। कौन सा सर ये एफ एक्स वाला, एफ एक्स बिलोंग टू 0 पॉजिटिव। अच्छा 1 कैसे आया कि देखना, यहाँ पे h के क्रॉसपोंडिंग इनपुट, एक मिनट, इनपुट क्या है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h कहाँ जाएगा, ध्यान देना, x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस h वाले इस साइड में होंगे, तो इस साइड के लिए इसके क्रॉसपोंडिंग आउटपुट क्या है, x प्लस 1 है ना। 0 माइनस के लिए ये वाले हैं, इसका क्रॉसपोंडिंग आउटपुट क्या है, 0 है, तो इधर 0 दे रहा है, और इस वाले रीजन के लिए आउटपुट है वो x प्लस 1 दे रहा है, तो x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से। आई बात समझ में, यस सर। क्लियर है ना, ओके, सबसे बन गया था। चलो और भी दूं ऐसा। अच्छा ये बताना, e टू द पावर x का एक्सपेंशन याद करके आए हो, कभी नहीं भूलना है। 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है अभिषेक, 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना, जितना x पे डिग्री जितना रहेगा उतना ही उसको डिवाइड करेंगे उतने ही फैक्टोरियल से। x क्यूब है तो 3 फैक्टोरियल, अब प्लस ये अप टू इंफिनिटी तक चला जाता है, इसको रोक ही नहीं सकते हैं, है ना। अब देखो सेकेंड, अगर a टू द पावर x है, इसी को लिख सकते हो, a टू द पावर x को ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर ln, यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर x। ये सुनो, या क्लियरली लिखना चाहते तो ऐसे देखो, e टू द पावर log e बेस a टू द पावर x, लिख सकते हो जी, नहीं यस सर। लिख Yes, सकते हो ना। yes. हाँ अब क्या हो जाएगा कि एक अलग से ही बता देता हूँ, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद वो बता देंगे फॉर्मूला, ध्यान देना। a टू द पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e log, यहाँ पे क्या हो जाएगा e रह जाएगा, और a टू द पावर x, है ना। ये देखो सेम है। अब देखो इसको लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोला जाता है ना। अब देखो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये वाले नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x log a बेस e हो जाएगा। ये सुनो, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब तुमको एक्सपेंशन अगर लिखना रहेगा किसका, a टू द पावर x का, इसको इस तरह से समझना है, e टू द पावर x log a या ln a, है ना। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे x को रिप्लेस कर देना किससे, x log a से, तो 1 प्लस
x log a by 1 factorial plus x log a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अब प्लस, इस तरह से चलता जाएगा। ये सुनो, समझ में आ गया फॉर्मूला? यस सर। याद रहेगा? यस। ओके, देखो थर्ड नंबर हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। थर्ड नंबर में क्या बोले थे जी, इसका ध्यान रखना, log 1 प्लस एक्स का, है ना, वेयर एक्स का जो वैल्यू होगा वो कंडीशन रहेगा -1 से 1 तक, ठीक है? हेलो, यस। -1 से 1 तक कंडीशन ये रहेगा, तब भी लिख सकते हैं। इसका देखो x से शुरू होगा, इवन वाले जो आएंगे डिग्री उसमें क्या होगा, माइनस होगा, और उस जितना रहेगा पावर में उससे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता है, प्लस एक्स क्यूब बाई क्या हो जाएगा 3, अल्टरनेटिवली क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से जितना x का डिग्री रहेगा उसी से क्या कर देना है, उस टर्म को डिवाइड कर देना है। यहाँ देखो इवन वाले आएंगे तो x टू द पावर 4 बाई 4, और ये है जो सीक्वेंस चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग, हो सकता है कि 2 ही टर्म का जरूरत पड़े, हो सकता है 3 टर्म का जरूरत पड़े, वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना? बोलो यस और नो? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो लॉग अब 1 प्लस एक्स है, तो हो सकता है समटाइम्स 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, सारा टर्म्स निगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ऐसे। इसको सोचोगे कैसे, एक टर्म को याद रखना है, ये वाले यहाँ भी -1 से 1 तक ही होता है ना? एक्स का जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, प्रोवाइडेड। अब देखो इसको सोचने का इस तरह से सोच सकते हो कि लॉग एक, ये सीरीज याद रखना है तो ये ऑटोमेटिकली 1 प्लस माइनस एक्स लिखोगे, तो जहां जहां इसमें एक्स आया है उसको माइनस से रिप्लेस कर दो, तो आ जाएगा जी। शुरू में क्या यस करोगे, सर। माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक है? तो देखो यही वाले आ जाएंगे, आ जाएगा ना? ये तो नो, तो ये याद Yes, sir. रखना है। 5th नंबर, इसके बाद क्या बोले थे, साइन एक्स का एक्सपेंशन बोले थे, साइन एक्स का एक्सपेंशन। अभिषेक बताओ। देखो इसके केस में क्या होगा, लॉग एक्स में कि एक्स से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है, एक्स से शुरू होता है, और इसमें तो खैर इवन पावर भी चलते हैं, ऑड, इसमें क्या होगा, ऑड पावर ही रहेगा। जैसे एक्स होगा तो माइनस, इवन पावर नहीं आएंगे, एक्स 3 अब बाई फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस हो जाएगा अगला टर्म, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस एक्स टू द पावर 7। बट क्या होगा कि हमेशा ईच एंड एवरी सीरीज का ये तो 2 ही टर्म याद रखना, 2 से 3 मैक्सिमम, मैक्स क्या होगा, एट मैक्सिमम 2 टर्म रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा नहीं, 2 से 3 मैक्सिमम जाएगा तो 3 तक, एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है? याद रह जाएगा, यस। है ना? अब देखना साइन एक्स में ऑड पावर वाले जाते हैं, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस, तो जो नेक्स्ट आता है कॉस एक्स का जो सीक्वेंस हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इवन पावर रहते हैं, और उसमें सेम इसी तरह से फॉलो करता है, अल्टरनेटिवली क्या होगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर 1 से, तो इसमें 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 एक्स टू द पावर 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा,
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। हमेशा 2 से 3 टर्म मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी, ठीक है? यस याद हो जाएगा? 7 यस और नो? tan x का ये सीक्वेंस क्या होगा, एक दिन में याद नहीं होगा, इसको हमेशा देखते रहना होगा। इवन तुम एग्जामिनेशन के पहले भी, एक दिन पहले भी देखना पड़ेगा। कितने बार भी याद करोगे ना तो होगा क्या कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है कि क्या होता है। तो एक बार हमेशा एग्जामिनेशन के पहले एक बार देख लेना कि क्या सीक्वेंस होता है, किस तरह से जाता है जो, ठीक है? या इवन तुमको टेस्ट हो रहा है तो उसके पहले भी देख लेना है। अगर लिमिट आ रहा है तो उसमें देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि कंफ्यूज कर जाओगे, मिक्स हो जाता है, ठीक है? यस tan x का बताओ। tan x में x एक्स प्लस से शुरू। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15, यहाँ तक याद रखना है, एक्स टू द पावर 5। इसमें ध्यान देना कि सारा पॉजिटिव होता है, बस 3 ही करना, ये अलग से तुमको याद रखना है। हालांकि इसी में याद रख सकते हो, इसमें साइन एक्स की तरह याद रखना, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइन होते हैं। एक्स क्यूब बाई, यहाँ 3 फैक्टोरियल होता है बट यहाँ पे 3 हो जाता है। यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर 5 है तो ये 2 बाई 15 हो जाता है। इस तरह से ध्यान रखना है ना, इसको अलग से ध्यान ही रखना, रिलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? 7 साइन इनवर्स एक्स, एक्सपेंशन बताओ सुदीप। बस कितना रखना है, 2 टर्म इसमें ध्यान रखना है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। देखो इसमें प्लस के साथ होता है ना? अगर ऑर्डर में याद रखना है तो यहाँ पे 1 क्यूब हो जाता है प्लस नेक्स्ट टर्म 1 क्यूब नहीं 1 स्क्वायर होगा। हालांकि 2 ही टर्म याद रखना, काम चल जाएगा, ठीक है? हेलो हेलो, यस यस Yes, sir. अगर नेक्स्ट टर्म याद रखना रहेगा तो 9 बाई, सारे टर्म्स तो जरूरत नहीं पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस एक समझ सकता है कि क्या होगा जो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान लेना है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है? हालांकि 2 ही टर्म याद रखना, इतना याद रखोगे मोर देन सफिशिएंट है, उतना से काम चल जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स में क्या करना, साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है, हमेशा सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ऑल टर्म्स होते हैं विथ पॉजिटिव साइन, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का बताओ। कॉस इनवर्स एक्स का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स करोगे ना तो आ जाएगा, तो उसको ध्यान, पाई बाई 2 माइनस कर लोगे तब, वो तो बाद में बताऊंगा, ये ध्यान रखना tan इनवर्स एक्स का जरूरत पड़ेगा। अगर cos इनवर्स का जरूरत पड़ा, ये क्या होगा, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स क्या बताओ, याद कियो? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, tan इनवर्स एक्स और sin एक्स का क्या होते हैं, सेम टाइप के होता है। उसमें क्या होता है कि फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल नहीं है ना, फैक्टोरियल से फ्री होगा। और ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो अगर यूज करना होगा
तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अगर जरूरत आएगा तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन यूज कर लेना, ठीक है। हेलो, यस सर, tan x का सीक्वेंस समझ में नहीं आया। हाँ tan x का कुछ ठीक है, क्या करोगे उसका, तुमको फिर याद ही रखना है, ट्राई करना ध्यान, अगर याद रहा तो ठीक है, तुमको रखना ही पड़ेगा एनी हाउ सीक्वेंस। हेलो, यस इसके बाद तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा और, है ना, इतना ही सफिशिएंट है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो तो डिराइव कर सकते हो खुद से ही, याद हो जाएगा जी। हेलो, Yes. यस यस और नो? यस सर। Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ें। एक मिनट, जैसे यहाँ पे इसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ध्यान रखना, अच्छा ये अगर भूल गए ना, एक अगर दो टर्म अगर फाइंड करना है तो एक सीक्वेंस याद रखना, जिसको कुछ इस तरह से होता है, जैसे उससे डिराइव कर सकते हो, अगर वो याद रह गया तो वो बता दूं क्या, यस सर। जो डिराइव करते हैं, तो ये ध्यान रखना, आप नेम से मतलब नहीं है, ये ऐसे उसको मैक्लॉरिन सीरीज बोला जाता है, फिर भी उससे मतलब नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान रखना, एफ ऑफ शुरू में 0 होता है, प्लस एक्स वाई, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होगा, सिंबल समझ में आ रहा है ना, एफ डैश 0 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 होगा, एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होगा, एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। सीरीज समझ में आ गया? यस सर। याद रह जाएगा। जैसे एक का एग्जांपल बता देता हूँ, चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, तो देखो फर्स्ट में क्या है, f0, सो f0 का जो वैल्यू आएगा वो साइन 0, सो ये 0 दे देगा। फिर क्या होता है, f डैश 0, सो हम लोग f डैश x फाइंड कर लेंगे, क्या आएगा जी, cos x, कॉस सो f डैश 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू 1। f डबल डैश फाइंड कर रहे हैं x, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x, यस और नो, सो f Yes. डबल डैश 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, यस और नो, समझ में आ रहा है। f ट्रिपल डैश x, तो क्या आ जाएगा, माइनस cos x, सो f ट्रिपल डैश 0 क्या आ जाएगा जी, -1। समझ में आया कि नहीं? यस अब देखो सर। इसमें रख दो, एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं, साइन एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो एफ ऑफ 0, 0 का वैल्यू क्या है, 0 प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 1 और एफ डैश 0, एफ डैश 0 का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 का वैल्यू 0 है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 0, इसका वैल्यू -1 है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो इसका
जो फाइनल जो सीक्वेंस आया वो क्या आया, एक्स बाई 1 फैक्टोरियल माइनस, देखो समझ में आ रहा है यस क्या आया, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस में देन माइनस में, इस तरह से चलते आ जाएगा। सीक्वेंस आ गया। tan x का करोगे तो tan x का इसी तरह से आ जाएगा। अभिषेक Yes, sir. विवेक हेलो, Yes, sir. समझ में आ गया, याद रह जाएगा, ये सीक्वेंस याद रखोगे तो डिवाइड कर सकते हो, है ना। Yes, sir. इसको टेलर सीरीज भी बोला जाता है। ठीक है, ये किस नेम से इसको बोलते हैं, कौन सा सीरीज है वो याद नहीं रखना है, इसका पैटर्न याद रखना है कि किस तरह से जाता है जो, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज बोला जाता है, तो उसका पैटर्न तुमको ध्यान में रखना है कि कैसे फॉलो करता है। अब देखो ध्यान रखना, फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सुनो, अब 1 कैसे होता है तो ध्यान देना, साइन x का जो ग्राफ जाता है रफली तुमको ऑब्जर्व करना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। देखो y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है ना। अब साइन x का वैल्यू देखो, x टेंड्स टू 0, जब x का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल रखेंगे उस टाइम पे क्या होगा कि साइन x का जो कर्व है वो फ्लैट होगा, है ना, और वो ऑलमोस्ट क्या होगा कि y इक्वल टू x जो लाइन है उस पे कोइंसाइड करेगा, मींस सेम क्या होगा, सेम वैल्यू देगा, जो y इक्वल टू x देगा वो साइन x देगा, इसलिए वहां पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एग्जैक्टली दोनों का रेशियो लेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आई बात समझ में। बट इसको अगर देखोगे कि हमेशा ये याद रखना, ये फॉर्मूला ही है, लेकिन साइड में लिख लो कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक्स से छोटा होता है when x tends to 0। साइन x लेस देन x when x tends to 0। तो ध्यान रहे, साइन एक्स वाई अगर x रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या देगा जी, 0। आ रही है। हेलो, वॉइस अटक रहा है, क्या, बीच में थोड़ा सा वॉइस लग जैसा तो हुआ। ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोल रहा है, बीच में थोड़ा वॉइस लग। हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर, अब क्लियर है। समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा सर। क्लियर है ना। ये ध्यान रखना कि हाँ, साइन एक्स अगर x टेंड्स टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू थोड़ा सा लीड कर जाता है साइन एक्स से,
इसीलिए रेशियो हमेशा क्या होगा, अगर उसके बॉक्स में रखोगे मीन्स इसका जो वैल्यू है साइन एक्स वाई एक्स अगर देखोगे तो इसका वैल्यू ऐसे ले सकते 0.9999 इस तरह से, मीन्स एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, मीन्स कभी भी ऐसा साइन एक्स वाई एक्स नॉट इक्वल टू 1 व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो एक फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला में इस तरह से भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एफ एक्स, है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, डिवाइडेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टेंड्स टू 0। हालांकि फॉर्मूला तो वो बताया हूं वही है कि साइन एक्स बाई एक्स, फॉर्मूला तो ये याद रखना है नोट में, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये ध्यान रखना कि हम लोग जो इसमें है वो यहाँ पे जो वैल्यू आए वो दोनों सेम होना चाहिए, सेम एंड टेंड टू इट टेंड्स टू 0, है ना, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे भी देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है एंड इट टेंड्स टू 0। क्लियर है जी, हम लोग को क्या है Yes, उससे नहीं मतलब है, जो साइन के एंगल में जो आ रहा है और वही सेम क्या होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए। हालांकि फिजिक्स में पढ़े होगे कि व्हेन हमेशा नहीं करना है लिमिट्स में यूज, सिर्फ साइन एक्स रहेगा तो वहां पे कर सकते हो, व्हेन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू वेव ऑप्टिक ये फिजिक्स में यूज किया जाता है। फिर भी जो भी है, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या है कि साइन एक्स बाई एक्स, जैसे देखो लिमिट एग्जांपल में देखो ये दोनों फॉर्मूला ही है, ये ध्यान रखना है, इसको ए में ध्यान रख सकते हो और इसको बी में। आवाज आ रही है, ठीक है, यस सर, थोड़ा सा फंसा था। ओके, दिख रहा है ना, स्क्रीन विजुअल है, हेलो yes, ओके, स्क्रीन विजुअल है ना, yes sir. चलो ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 साइन एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाई, अगर एक्स माइनस 1 रहेगा तो वैल्यू कितना आएगा बताओ, 0 कितना आएगा जी, Sir 1. 1। गुड, ये फॉर्मूला बताए थे ना, ये इफेक्ट भी आ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिर्फ मत लिखो, है ना, 1 आएगा। देखो यहाँ पे भी सेम है और ये दोनों सेम क्वांटिटी हो गया, और ये दोनों इंडिविजुअली अगर देखेंगे सेमी क्वांटिटी है तो टेंस टू 0 कर रहा है, ये सर नो, अरे बदमाश बोलो, Yes. Yes, sir. ओके, देखो ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच ले लो, जहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ रहे, मीन्स ऑप्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करना है, वहां पे हमेशा राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लो। तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 साइन x के जगह पे क्या रखोगे 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच माइनस 1,
यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। अब क्या हो गया, 1 हो गया, ये नो, ठीक है। यस अब देखो एग्जांपल, तुम लोग लिमिट x टेंस टू 2 साइन x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, बोलो बताओ क्या आंसर आएगा। सर साइन एक्स प्लस 2। आंसर क्या आएगा फाइनली, ये मुझे जानना है। बोलो, देखो पहले फॉर्म चेक करना है। फॉर्म क्या है, हमेशा 0/0 फॉर्म। देखो ना, यहाँ भी बताया हूँ मैं, बताना थोड़ा सा भूल गया। हाँ जान लो, साइन एक्स बाई एक्स जो बता रहे हैं, अगर साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे एक्स टेंस टू 0, तो ये जो फॉर्म है वो हमेशा 0/0 फॉर्म में रहेगा, ये ऐसा नो। तो यहाँ देखो फॉर्म 0/0 है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 2 रखेंगे तो ये 0 के आसपास जा रहा है, तो चलो ये 0 के आसपास जाना भी चाहिए। तो लिमिट लिख सकते हैं एक्स टेंस टू 2 साइन, क्या है, हम लोग आंख बंद करके बोले हैं कि दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो एंगल आएगा और डिनोमिनेटर में होगा वो सेम होना चाहिए। तो ये हम लोग डिवाइड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और ये एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब देखो ये वाले क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टोराइज कर लेंगे। अब अल्जेब्रिक फॉर्म में चला गया, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। नहीं समझ में आया, आगे सर आ गया सर। क्लियर है, यस सर। बन जाएगा क्वेश्चन। तो वेरिएशन इसलिए बता रहा हूँ कि समझ में आ जाए। सिमिलरली जैसे एक बताएं, सेकेंड tan x बाई x, लिमिट x टेंस टू 0, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये ध्यान रखना हियर tan x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन x होगा व्हेन x टेंस टू 0, है ना। तो tan x बाई x अगर रहेगा, इसका हमेशा वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू 1, और इसी का उल्टा अगर ले लेगा x बाई tan x, इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। चलो यहाँ पे ये a में, b नंबर लिमिट x टेंस टू 0, देखो या a tan fx डिवाइडेड बाई fx, है ना, सेम होना चाहिए। इज इक्वल टू 1 होगा कब, हियर लिमिट x टेंस टू a, fx का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, 0 को चेंज करना चाहिए, ठीक है।
वो साइन के तरह ही है ना। ये देखो, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड एट टेंड्स टू 0। क्लियर है? हेलो। यस अब देखो ऐसे कुछ रहा एग्जाम्पल में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन नहीं, tan का बताया हूं ना, tan 3x। अब आइए, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सर 3 सी। गुड। क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, tan 3x। देखो ये टेंड्स टू 0, फॉर्म चेक करोगे तो 0/0 फॉर्म, इसमें भी 0/0 फॉर्म है ना। तो 3x इंटू, अब 3x से डिवाइड किया तो 3x से मल्टीप्लाई करोगे x। अब जो इसका जो वैल्यू होगा लिमिट के साथ, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, x x कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 3। सबको समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? ओके। अब देखो इसके बाद देखो ऐसा कुछ फॉर्म नहीं होता है cos x/x लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो ये कभी 0/0 फॉर्म है ही नहीं, है ना, क्योंकि x टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, टेंड्स टू 1/0 फॉर्म जा रहा है। यस और नो? तो इसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा कि या तो प्लस इंफिनिटी आएगा और माइनस इंफिनिटी आएगा। तो ये ध्यान रखना। यस और नो? क्योंकि cos ये 0 का वैल्यू क्या होता है, टेंड्स टू 1 आएगा, अगर ये टेंड्स टू 0 है तो। समझ में आ रहा है जी? और यस ये भी टेंड्स टू 0 है ना, एग्जैक्ट 0 नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इंफिनिटी। समझ में आया? तो ये कोई फॉर्म ही नहीं है ना। 4 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x। अब भाई क्या होगा x, इसका जो भी वैल्यू फॉर्म करोगे तो 0/0 फॉर्म आएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो ये सब भी ध्यान में रखना। अब ये देखना, देखो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो दिक्कत नहीं ना, मीन्स लिमिट इस तरह से भी लिख सकते हो, x टेंड्स टू a साइन इनवर्स fx/x। इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। देखो ये दोनों सेम है। एंड लिमिट x टेंड्स टू a fa का जो वैल्यू होना चाहिए, fx का जो वैल्यू होना चाहिए टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है? लिमिट चल रहा है x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x। इसका भी वैल्यू क्या होगा जी, ये देखो 1 0/0 फॉर्म है, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आई बात समझ में? लिमिट x टेंड्स टू a साइन इनवर्स fx अब बाई fx, अगर इस तरह से दिया हो रहेगा तो 1 होगा, प्रोवाइडेड
लिमिट x टेंस टू a fx टेंस टू 0। आई बात समझ में? हेलो, यस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो हमेशा ध्यान रखना। अब देखो इसका प्रूफ, ये तो फॉर्मूला होगा। अगर इसके प्रूफ पे जाते हैं तो सपोज दिया हुआ एग्जांपल में ये कि कैसे ये रिजल्ट आया, तो सीक्वेंस का यहाँ पे जो अभी सीरीज बताए थे उसी का यूज होगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स साइन x बाई एक्स। साइन x का एक्सपेंशन क्या लिखा है जी? ये देखो 0/0 फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इट मींस हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करने का ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू दे दे, हालांकि फाइनाइट ही आता है। तो चलो साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखो। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या बताया थे जी? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स गुड। 5 बाई अब 5। दो टर्म से ज्यादा मत लिखना, 2 से 3। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, है ना? ज्यादा लिखना भी नहीं है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करो कि x कॉमन है ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यही सोच सकते हो कि x कॉमन है, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना? तो लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो x टेंस टू 0, तो बताए ना कि अगर 1 प्लस माइनस एक्स भी रहेगा तो 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. अगर देखो x अब प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, अगर कहीं लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा, मीन्स तो ये नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पे अगर कंपेयर करके एक टर्म रखना होगा तो सिर्फ x रखना, क्योंकि x का वैल्यू फार ग्रेटर वैल्यू होगा किससे, एक्स स्क्वायर से। तो अगर रखना होगा तब यूज पड़ा तब, है ना? अदरवाइज 0 ही हो जाएगा भाई। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताओ? 1 हो जाएगा जी। ये सब सारे Yes, टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो Yes, जाएंगे। sir. तो आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह से tan x वाले में भी कर सकते हो, सारे को ऐसे प्रूव कर सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अब बाई x। अब देखो इसमें ये भी 0/0 फॉर्म में है, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। तो एक्सपेंशन यूज करो, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन बताइए। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5। गुड। सो लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई क्या हो जाएगा 5 एंड सो ऑन। आगे का जरूरत भी नहीं है, 2 से 3 तक, है ना? यहाँ भी कॉमन लेंगे। सो लिमिट x टेंस टू 0 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, है ना, प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 5 एंड सो ऑन। यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही आ गया। तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है इसका, है ना? क्वेश्चन देखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नहीं ना? चलो कौन सा फॉर्मूला नंबर 4 बता दिए ना, इसके पहले 5, तो 6। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसका देखो 0/0 फॉर्म है जी, ये सुनो। यस इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा ध्यान रखना। इसमें ध्यान क्या रखोगे कि ये जो वैल्यू है ना, और ये वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड टेंस टू 0, ठीक है? बता लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये याद रहे बाद में भी, है ना?
अब इसका देखो प्रूफ कैसे करोगे, एक्सपेंशन, e टू द पावर x का एक्सपेंशन बताओ, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 by x, this is equal to limit x tends to 0 x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus dot 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 divided by x, है ना। अब कैंसिल आउट करो तो क्या हो, 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सुनो, समझ में आया? यस सर। हेलो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ एग्जाम्पल में लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, आंसर कितना आएगा, देखो पहले फॉर्म चेक करना, 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है ना। आंसर आएगा 4। हाँ गुड, 4 यस आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखो ये टेंड्स टू 0 कर रहा है, 0 को टेंड्स कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखवा दिए हैं तो हमेशा सेम होना चाहिए और टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो सेम करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब इसका जो आउटपुट होगा ओवरऑल क्या देगा, 1, और इसको फैक्टराइज करके क्या लिखेंगे, 1 4 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 4। ये सुनो क्लियर है? यस यस लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 बाई x, कितना आंसर होगा जी, 3 3, गुड। अगर x बाई 2 रहेगा तो वहां पे 1 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब कितने नंबर फॉर्मूला बताए हैं, सही 7 नंबर। a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से ध्यान में रखना है कि देखो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों क्या है, सेम होना चाहिए एंड टेंड्स टू 0, है ना। प्रूफ कर सकते हो, इस एक्सपेंशन से प्रूफ कर लेना। और ये 0 बाई 0 फॉर्म है। आंसर क्या आएगा जी, 1 लॉग ए। देखो कैसे लॉग ए आएगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर शॉर्टकट करना चाहोगे प्रूफ तो बहुत सिंपल है, या एक्सपेंशन से लिमिट x टेंड्स टू 0 ए टू द पावर x का बताए थे कि 1 प्लस क्या होता है, x log Yes, sir. a प्लस x log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई a, है ना। तो देखो ओपन करोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x कॉमन ले लेना, दिस इज इक्वल टू log a।
हेलो, यस सर। समझ में Yes, आया? sir. देखो x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो x इंटू ये समथिंग क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। ठीक है? अरे बदमाश, समझ में आया? Yes. ओके। और भी कर सकते हो e टू द पावर में लिख करके ऊपर वाले फॉर्मूला को। तो ये ध्यान रखना, अगर सपोज इस तरफ से रहेगा, एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0 2/3 टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x। बताओ क्या आएगा आंसर? 3/2. हाँ, log 2/3 आएगा जी। देखो ना, log a आया, a टू द पावर x था तो log a आया, b टू द पावर x रहेगा तो log b आएगा, c टू द पावर x रहेगा तो log c आएगा। तो यहाँ पे ये आएगा, ये सुनो। Yes. Sir. Yes. यस कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, तो हम लोग बहुत सारे पार्ट्स इसमें कवर कर लिए हैं। अब इसमें क्या है, होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि ज्यादा आप पढ़ाऊंगा बोर्ड क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है कि होमवर्क कंप्लीट करके आना है। एक एग्जांपल कर लो, हालांकि इसके बाद 2 द पावर x -1 इंटू 3 द पावर x -1 हो सकता है कि समटाइम्स फैक्टराइज करके ना दे, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। क्या आएगा आंसर जी? Into log 3. क्या आएगा? Log 2 into log 3. गुड, log 2 इंटू log 3। ये सुनो, Yes. यस है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है कि 6 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 2 द पावर x और +1 और डिवाइडेड बाई दे देता है x स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0 दे देता। तो देखो 0/0 फॉर्म तो है, ये सुनो, Yes. है ना। बट यहाँ से तुमको क्या करना था कि फैक्टराइज करके वहां तक जाना रहता। तो ये ध्यान रखना कभी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। Yes. तो आगे भी बता दूं या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जैसा बोलो। सर इसी पे होमवर्क दे दीजिए। अच्छा, लॉगरिथमिक वाला देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? एट नंबर में लॉगरिथमिक फंक्शन बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसका देख लो, लिमिट और 8 नंबर में x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। इसका वैल्यू देखो 0/0 फॉर्म, Yes. ये सुनो। Yes. दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, याद रहेगा। Yes. Sir. यस अब ये ध्यान रखना कि ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों सेम होना चाहिए एंड टेंड्स टू 0। क्लियर है? जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ध्यान रखना, log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, डिवाइडेड बाई अगर x स्क्वायर प्लस x रहा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा जी, 1 आएगा। ये सुनो, Yes. Sir. इसको इस तरह से रख लेंगे, है ना। तो देखो वो दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। इसी में ए नंबर है, 8 नंबर का ए। 9 नंबर में माइनस रहेगा, सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस x
और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा x, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। देखो ये अलग से नहीं पढ़ना है, क्यों -1 आएगा जो बता रहा हूँ। देखो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग एक्सपेंशन से ये प्रूफ करके देख लेना, ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो जी। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये -x कर लो तो यहाँ पे एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सुनो, हेलो, Yes, अब sir. देखो इसका लिमिट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू क्या हो जाएगा 1/-1, दिस इज इक्वल टू -1। तो माइनस यहाँ पे रहेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉगरिथमिक में, और इसको प्रूफ कैसे करोगे, एक्सपेंशन यूज करके। ये सुनो, एक्सपेंशन यूज Yes. करके देख लेना, प्रूफ हो जाएगा, वो तुम्हारा काम रहा। इसके 1 टू द पावर, जैसे क्वेश्चन रहा इस तरह से 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, है ना, टेंडिंग टू 1, और इंफिनिटी टू द पावर 0। इसको कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होता है। फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्लियर है? हेलो, Yes. तो इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। टाइम हो गया ना जी? हेलो, Yes, Yes. sir. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका देखेंगे, और होमवर्क में दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी खत्म हो जाएगा लिमिट्स का, मीन्स ऑलमोस्ट ओवर ही हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? सर इसका क्या? पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, ओके सर। PDF अभी मैं सेंड कर दूंगा। होमवर्क में नोट कर लेना। क्या जी, बहुत